शीर्षक रही कि ऐसन 8 नारी जवन बिना महतारी और बिना गर्भ का पैदा भइले। देव स्टूडियो के सौजन्य में नकुल मिश्रा जी के देख रेख में विष्णु यादव व साथियन के आवाज में मास्टर भैया कहाँ वरुणी 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 अरे वरुणी सिया सुलोचना लक्ष्मी गंगा धारा हो माई बिन रंभा तारा द्रौपदी जिया बहादुर गंगा धारा हो माई बिन रंभा तारा द्रौपदी जिया जिया बहादुर जवन बिना महतारी बिना गर्भ के पैदा भइल नकुल भैया पहला उ नारी के रहल तैयार चारों ओर मचा अरे सबका दुखी भय परिवार अरे परिवार पंडित कैले वेद विचार ज्योति है हलरानी निपा चारों ओर मचा हाहाकार सबका दुखी भय परिवार पंडित कैले वेद विचार ज्योति है हलरानी नृप यार अरे बाबू ए भैया बात वह समय कहो जब रावण की तपी थी तीनों लोक में रावण की चलती थी कोई माई का लाल रावण से पंगा लेने वाला नहीं था। रावण घूम घूम कर लेने का काम करता था। कर का मतलब कि आज के जमाने का जीएसटी। ये जीएसटी नकुल भाई आजू से नहीं हो, ये जीएसटी सतयुग से चलत हो। रावण घूम घूम कर सूर नर मुनि सबसे कर लेने का काम करता है। घूमत घूमत ऋषि मुनियन के पास रावण गईल हो, कहत हो कि आए ऋषि आए साधु लोग चला फटाफट हमके कर दे दे। ऋषि मुनि कहलन कि रावण आप ब्राह्मण हुआ, आप ब्रह्म ज्ञानी हुआ, हमनन तो ऋषि मुनि है जा, हमनन के पास कर देवे बदे कुछ हो नहीं। रावण कहलस कि अगर कर नहीं हो तो हमारे राज में रहत हुआ, अपने शरीर का 5-5 बूंद हमें दे दा, लेकिन कर चाहिए तो चाहिए, बिना कर ले रावण यहाँ से जाई न। ऋषि मुनियन कहते कि रावण आप बलशाली हुआ, आप प्रतापी हुआ, कमजोरन से खून लाला, लेकिन याद रहे रावण यही खून तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। रावण कलश खून हमके कर दे दे, और रावण के मारे वाला धरती पे क्यों माई कलाल न पैदा भइल हो न पैदा रावण करत का। और ऋषि मुनियन का थोड़ा थोड़ा खून निकाल के एक घड़ा में भरलस और ले जाकर के राजा जनक के दरबार में दुश्मनी बस गाड़ देहलस कि ऋषि मुनियन के मन श्राप बा, ऋषि मुनियन के मन बददुआ बा, तो जौने राज दरबार में के गाड़ब तुम्हारा सूखा पड़ी। आखिरकार राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ल। ये भैया जनता त्राही त्राही कर रही है, हाहाकार मचल हो। जौने देश जौने राज्य में अगर पानी न बरसी, खेती न हुई तो खाए बिन लोग मरे लगी, तो हाहाकार तो मचबे करिए भैया। पंडित से विचार करो, पंडित कलन की राजा रानी, राजा जनक और राजा
जनक का धर्म पत्नी सुनैना। अगर दोनों जने एक साथ से हल चलेब तो पानी के बरसात होई। आखिरकार राजा जनक और धर्म पत्नी सुनैना एक साथ हल चलावत हूँ। हल जाए के एक घड़ा में टकराइले से भैया राजा जनक जब जमीन को खुदवाते हैं तो घड़ा निकलल, और घड़ा के जब खोल के देखत हूँ तो घड़ा में से निकलत कहा मास्टर भाई, निकाली ना घड़ा से सीता जानई ई जगह सारा भूमाई बिन रंभा तारा द्रौपदी। एक सुंदर सुसज्जित कन्या निकलल, जौने कन्या के अपनौलन ओकर नाम रखलन सीता। यही सीता का हरण रावण कैले और यही सीता के वजह से ऋषि मुनियन के खून के वजह से रावण की मृत्यु भइल। अरे बाबू लेकिन सीता भी बिना महतारी और बिना गर्भ के पैदा भइलिन। और के रहल जौन बिना गर्भ और बिना महतारी के पैदा भइल मास्टर भाई, कुंड से द्रौपदी रानी जनामी ना बिना माई का ज्ञानी हो, जनामी ना बिना माई का ज्ञानी आई ना पांडव के राजधानी बैली ना 5 जने का। कुंड से द्रौपदी रानी जन्मिन बिन माई का ज्ञानी आइन पांडव के राजधानी भैलिन 5 जने का रानी। ए भैया भाव उस समय का है जब पांचाल के राजा, पांचाल मतलब की है उत्तर प्रदेश में बरेली बदाऊं फरीखाबाद जोन हो, वह पहले के जमाने में पांचाल रहे। पांचाल का राजा के रहल पंचाल नरेश राजा द्रुपद। एक बार द्रोणाचार्य द्रुपद से कहलन कि द्रुपद हम तो उससे मित्रता करे चाहत है। द्रुपद हंसे लगलन, कहे मित्रता करे बदे बराबरी होना बहुत जरूरी है। मैं पंचाल नरेश हूँ, पंचाल का राजा हूँ, और आप क्या हैं? आप एक मामूली गुरु हैं जो लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं, और तोरे जैसा शिक्षक हम अपने राज दरबार में बड़ा रख ले है। द्रोणाचार्य की बात बड़ा तकलीफ लगल। जब पांडव और कौरवन का शिक्षा पूरा भइल तो द्रोणाचार्य कौरवन से कहते हैं कि अगर गुरु दक्षिणा देवे के हो तो जाओ पांचाल नरेश राजा द्रुपद को बंदी बना करके मेरे चरणों में फेंकने का काम करो। कौरव यही कहलन। राजा द्रुपद के बंदी बना के द्रोणाचार्य के चरणों में फेंक दिलन। द्रोणाचार्य हंसे लगलन, कहे का हो द्रुपद, पांचाल नरेश हुआ? कहत हुआ कि तोहरे बराबरी का हम नहीं है। बोला तो हम मरवा दे कि छोड़ दे? राजा द्रुपद कहत हन कि मालिक हमके छोड़ दा। द्रोणाचार्य कहत उनकी छोड़ब जरूर, लेकिन तुहार आधा राजपाट लेके तुहें छोड़ब। राजा द्रुपद कैसे कैसे जान बचा के अपने राज दरबार में अवलन, लेकिन बदले की भावना मन में लेकर अग्निदेव की पूजा तपस्या में बैठ जाते हैं। अग्निदेव से राजा द्रुपद कहलन कि हमके एक ऐसा लड़का जो दोनों द्रोणाचार्य का अंत कर सके। एक लड़का अग्निदेव देहलन जेकर नाम धृष्टद्युम्न बतावल गइल। अग्निदेव कहलन कि इस बार तुम्हें लड़का नहीं बल्कि लड़की दे। वो लड़की
द्रोणाचार्य के अंत करे का कारण बनी। एक हवन कुंड से लड़की निकल जो लड़की के नाम बाबू द्रौपदी बतावल गई। यही द्रौपदी से पांडव का बियाह भइल। पांडव द्रौपदी के जब बियाह भइल तो द्रौपदी दुर्योधन का मजाक उड़ाती है। आखिरकार दुर्योधन और पांडव में नतीजा निकलल, झगड़ा होखे लगल। और जब झगड़ा होखे लगल तो भइल का कहीं भारी भारी अरे हो मोरे भारी युद्ध हुआ कौरव में पागा बुझारा हो माई दिन रंभा तारा द्रौपदी। द्रौपदी के वजह से महाभारत का युद्ध छिड़ा और द्रोणाचार्य जब पुत्र शोक में बैठलन ये भैया धृष्टद्युम्न जाकर के तलवार से द्रोणाचार्य के गर्दन को काटने का काम करता है। लेकिन गौर कीजिएगा द्रौपदी भी बिना महतारी और बिना गर्भ का पैदा भइल रहल। ये भैया और के बिना महतारी और बिना गर्भ का पैदा भइल कहना हो। कुमारी लेकर चला बाली बलाधारी मंदोदरी रावण की। अरे बाबू ए भैया आखिरकार बात उस समय की है। एक बार अंधकासुर नाम का दैत्य तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था। भगवान भोलेनाथ उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। इंद्र जी दुई अप्सरन के आदेश देलन कि जाओ भगवान भोलेनाथ को उनके तप से उनको जगाने का काम करो। ए भैया दोनों अप्सरा भगवान भोलेनाथ के पास आकर के नृत्य कर रही हैं, स्वांग कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान तो नहीं अटल। उस समय पार्वती जी का जन्म लालती जी के रूप में हुआ था। पार्वती जी देखलिन कहे हाँ देखा हो हमार पूरा जन्म जेके मनावे भी लगल है न आए के इनके रिझावे का कोशिश करत हूँ। पार्वती आओ देखलिन न ताओ श्राप दे देलिन कहलिन कि आए नृत्य की जाओ तुम्हारा आज से मेढकी का जन्म हो जाएगा। आखिरकार उन नित्यागना जो स्वर्ग से आयल रहल अप्सरा रोवे लगल कि हमके इंद्र देवता भेजले हुवन भगवान भोलेनाथ के जगावे खातिर। माई पार्वती कलन की श्राप हो हमार वापस तो न होई, लेकिन ऋषि मुनियन के अगर सेवा करबू तो फिर से तू नारी बन जाइबू। आखिरकार वो मेढकी कहाँ जाती है? ऋषि मुनियन के दरबार में उनकर सेवा करत हो, नित्य प्रति उनकर भजन कीर्तन सुना करत हो। एक दिन के बाद तो ऋषि मुनि नहाए चल गए भैया, खीर पकावे भी रख के गए। ऊपर बाज के सांप लेके जात रहल, चोंच से सपवा छूटल हो जाकर के वही खिरिया में गिरल हो। मेढकिया कुल देखत हो ये भैया
देखलस मेढकिया कि आए है जिस ऋषि मुनि की सेवा में मैं दिन रात रहती हूँ, आज अगर इस खीर को, क्योंकि इस खीर में सांप गिर गया है तो इस खीर में जहर फैल गया है, अगर यह खीर के ऋषि मुनि खाई तो मर जाही। ऋषि मुनि नहा धो करके जैसे खीर सोच रहे हैं कि निकाल के मैं खा लूं, तब तक मेढकी छलांग लगा देती है खीर में और अपने प्राणों की आहुति दे देती है। ए भैया, जब प्राणों की आहुति देलन तो ऋषि मुनि सोचत हन कि मेढकी खीर में कुदल, जब खीर के और बढ़िया से देखलन तो मन एक सांप भी मरल रहे। ऋषि मुनि ध्यान लगलन तो समझ गलन कि आए हाय ये मेढकी तो मेरी जान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आशीर्वाद देते हैं कि मेढकी जाओ, तुम एक कन्या के रूप में अगर मेरी भक्ति मेरे तप में कोई कमी नहीं है तो मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि ये मेढकी एक तुरंत सुंदर कन्या भी बन जाए। वह मेढकी फिर से एक कन्या बनल, वो कन्या का नाम पड़ल मंदोदरी। मंदोदरी के बियाह रावण से भइल भैया, और मंदोदरी भी बिना गर्भ और बिना महतारी के पैदा भइल रहल। आए बाबू ए भैया, ये हर समुद्र मंथन भइल, समुद्र मंथन मन से तारा निकलने। जब तारा निकलन पाली कहत हुवन कि तारा से हम विवाह करब, और लंका का वैद्य रावण का वैद्य सुसेन कहत हुन कि हम विवाह करब। विष्णु करण की दोनों जने जाए के तारा के अगले बगले खड़ा हो जा, हम देखिला के विवाह करेला खो तारा से। पाली तारा के दाहिने तरफ खड़ा हुआ और सुसेन तारा के बाईं तरफ। तो हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार जे औरत के दाहिने तरफ होला वो औरत का पति होला, और बाएं कहती जी होला वो कन्यादान करेला। तो विष्णु जी कहलन कि सुसेन जी आप बाएं कहते हुए तो आज से आप तारा का बाप भइला, और पाली तारा का पति आज से भइल। तो तारा का भी पैदाइश बिना गर्भ और बिना महतारी के भइल रहे ये भैया। और के रहल जेकर पैदाइश बिना गर्भ बिना महतारी के भइल मास्टर भाई? प्रकटिना प्रकटिना मुनि आश्रम में जाके पारी पारा हो माई बिन रंभा तारा द्रौपदी। प्रकटिना मुनि आश्रम में जाके पारी पारा हो माई बिन रंभा तारा द्रौपदी। पांचवा नंबर तक के रहल जे बिना गर्भ और बिना महतारी का पैदा भइल मास्टर भाई? तारे जब समुंदर में भय मथाई, अरे निकाली ना लक्ष्मी तब हरसा, निकाली ना लक्ष्मी तब हरसा, अरे निकाली ना लक्ष्मी तब हरसाई, पायन विष्णु सुना चितलाई, देवता सब लोग खुशी। जब समुंदर में भय मथाई, निकली लक्ष्मी तब हरसाई, पायन विष्णु सुना चितलाई, देवता सब लोग खुशी मनाई। आए बाबू ए भैया, लक्ष्मी भी बिना महतारी बिना गर्भ से पैदा भइल समंदर मंथन में लक्ष्मी जी का पैदाइश हो। और आप लोग जानते हो कि लक्ष्मी विष्णु का अर्धांगिनी धर्म पत्नी भइल। कहना है मास्टर भाई, अरे अमृत 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 कहाँ अमृत निकला विष्णु जाके किए बंटवारा हो माई बिन रंभा तारा
बिना गर्भ का पैदा भइल मास्टर भाई। शिव के नीर से सुलोचन भाई हवन कुंड से वरुणी आई हो। हवन कुंड से वरुणी आई कमंडल से गंगा माई कितना जने का नाम। शिव के नीर से सुलोचन भाई हवन कुंड से वरुणी आई कमंडल से गंगा माई कितना जने का नमवा बताई। हमेशा भगवान भोलेनाथ हथवा में कंगन के था पहने सांपे का कंगन। एक बार सांपे का बानत रहलिन माई पार्वती सपवा के तनिसा कस देहलिन तनिसा टाइट का कह देहलिन। हाँ तनिसा जब टाइट भइल तो भगवान भोलेनाथ के बड़ा दर्द भइल। दर्द से छटपटाए लगलन भगवान भोलेनाथ। आंख से एक बूंद आंसू निकलल। वहीं आंसू से सुलोचना पैदा भइल। क्योंकि नाग के वजह से सुलोचना पैदा भइल तो नाग का देवता वासुकी सुलोचन का पालन पोषण कैलन और सुलोचन के अपन लड़की मनलन। वहीं सुलोचना का बियाह रावण के पुत्र मेघनाथ से भइल तो सुलोचन भी बिना महतारी और बिना गर्भ के पैदा भइल। हवन कुंड से वरुणी निकलल। वरुणी का मतलब वहाँ जमाने का मदिरा। तो वरुणी का पैदाइश हवन कुंड से भइल और ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा माई पैदा भइल। 8 जनी के नाम आप लोगन के बतौली जे बिना महतारी और बिना गर्भ के पैदा भइल। आखिरी लाइन में पैतरा बदल जाए झगड़ू उस्ताद।